This is where your career has to finally end into. Contribute का मतलब क्या है? If I am a stage of contribution, which means कि ऐसे ही उठा के contribution बोलने से नहीं होता, उसके लिए एक attitude चाहिए. वो attitude क्या है? Driven by a sense of purpose, right? Desire to impact the education community. मेरे attitude में आ गया. I am driven by purpose now, not with any other external तीसरे चौथे factors. मेरे पास purpose है, वो purpose मुझे काम करवा रहा. I am working towards creating an impact, just not one student, on the entire education community. ये पूरे आगे आपके मकसद रहेंगे. You will move out from that one small classroom, मेरा ये class, एक period, एक lesson plan से, और आगे बढ़ेंगे आप. नहीं समझ रहे आप? Act as a change agent. Advocate for educational improvement. Collaborative, visionary, fostering growth in others. ये मेरे अंदर एटीट्यूड में आ गए. आप जहाँ पे भी हो, जहाँ कैसे भी हो, आपको जो इसका रिवॉर्ड मिलना है वो 100% मिलेगा. बिकॉज वॉट एवर वी आर लर्निंग, हमने इतना पूरा सिखा लिया, राइट? हमने पूरा जो भी हम अब सीख रहे हैं पूरा सीख लिए. किसके पास रहता है ये लर्निंग पूरा? इन्वेस्ट कौन कर रहा है? हु इज इन्वेस्टिंग? हु इज इन्वेस्टिंग? द मैनेजमेंट, द स्कूल इज इन्वेस्टिंग. रिसीव किसको मिल रहा? पूरा फायदा किसको हो रहा है? टीचर्स को हो रहा है. कल का रोज आप ये स्कूल में नहीं रहे, दूसरे जगह चले गए, ये लर्निंग हमको वापस दे के जाते हैं. क्या गिव अस, रिमूव ऑल दो, पूरा खाली करो. ये 3 साल थे ना अपने पास स्कूल में, जितना 3 साल में सीखे हैं, एक प्रोग्राम डाल के 3 साल खाली करके भेजते हैं क्या हम? कैन वी डू दैट? दिस इज गोइंग टू स्टे विथ अस. हमारी एक्स शार्प हो रही, वी आर गेटिंग पॉलिश्ड, एंड दिस इज गोइंग टू स्टे विथ अस. नहीं समझ में आ रही बात? जब हमारे पास ये रहने वाली चीज है, तो इसमें कंजूसी नहीं करना है, राइट? और दूसरा और अच्छा थोड़ा आगे सोचना है कि भाई हमको किसी का एहसान, कैसा मतलब? स्कूल वालों ने इन्वेस्ट किया है ना, हमको इनका एहसान नहीं चाहिए. इन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने 1 किया, मैं 3 दे के जाऊंगा. I will make sure that I will reciprocate this into my classroom and make sure that मैं जितना इन्होंने दिया उसका डबल मैंने वापस दिया. ये अपना एटीट्यूड होना चाहिए. यस और नो? वाह, कितना अच्छा था ना स्टेटमेंट. अच्छा था स्टेटमेंट? अच्छा था या खराब था? सच्चा था. दिस इज वॉट इज लाइफ. रेस्ट ऑल, जिसका जैसा दिमाग है उसको वैसे ही काम होगा. बट लास्ट में क्या है? स्किल्स क्या होंगे? लुक एट दिस. आर यू अ टीचर देयर नाउ? आर यू स्टिल अ टीचर देयर नाउ? यू हैव बिकम अ contribute stage में you are no more a teacher, you become a teacher leader now. You are a effective leader. अरे पढ़ रहे हैं आप उसको? क्या है? कोच, mentoring peers, right? Influencing educational policies now. एजुकेशनल पॉलिसीज पे आपका इन्फ्लुएंस कब आएगा, राइट? ये आपको ये पहले 4 स्टेजेस क्रॉस करेंगे. वो स्टेज पे अगर जब बैठेंगे तो आप सोच के देखो, उसके लिए ना तब everything will automatically follow. Let it be name, fame, money, power, everything will come. But first I should prepare myself. Someone who has got all these things थोड़ी जॉबलेस फिरेगा वो. अरे बोलिए भाई, जब बंदे के पास इतने सारे चीजें हैं, थोड़ी वो जॉबलेस रहेगा. हमको अपने आप को तैयार करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो तैयारी का एक रास्ता है. इनोवेट्स टीचिंग प्रैक्टिसेस, कंट्रीब्यूट्स, राइट, इन द वाइडर एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी. नॉलेज में क्या है? एक्सपर्ट लेवल इन पेडागॉजी. यू आर देयर, यू कैन क्रिएट योर ओन पेडागॉजीज. अभी तो हम डेफिनेशन में हैं, आप खुद अपने पेडागॉजीज क्रिएट करने वाले हो जाएंगे, राइट? अंडरस्टैंड्स द एजुकेशनल ट्रेंड्स, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट, right? In-depth understanding of educational policies, research and leadership practices, a capacity to contribute to the scholarly work,
प्रोफेशनल नेटवर्क, इंस्टीट्यूशनल लेवल, ये सब क्या है? ये स्टेज में कोई एक बंदा आपको मिलेगा, क्या रहेगा? बेकार बेकार रहेगा वो। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर, राइट? वी हैव अ स्ट्रॉन्ग करियर वेटिंग फॉर अस, इट्स अप टू मी नाउ। अब तक हमारे सामने, बोलिए, इतना क्लैरिटी था क्या? अरे बोलिए भाई, क्लैरिटी था या ना था? जब हमारे सामने क्लैरिटी आ रहा है अपने करियर का कि हाउ इज़ दैट वी हैव टू प्रोग्रेस, देयर आर पॉइंट्स। अगर ऐसा करियर हमारा बन गया, सेंट हैरिस में अगर ऐसे लोग अगर आ गए, तो सेंट हैरिस बनेगा नहीं बनेगा? सिर्फ सेंट हैरिस नहीं बनेगा, सेंट हैरिस से और बहुत सारे स्कूल बन जाएंगे। बिकॉज जिस इदारे का बाई नेचर, बाई इंटेंशन, बाई राइट, यही है कि कौम के बहुत सारे इदारों को सपोर्ट करना। मैं राइट और रॉन्ग खालिद भाई? let's do that. Last, what are the skills? हो गया ना पूरा? तो these are the, now Kanisma will give you this copy, you can give them a print, everyone, right? You will take this paper, उसमें पूरे 5 स्टेजेस भी हैं, ठीक है? आप उसके अंदर अपना स्कोर डाल देंगे, ठीक है? वो अपने लिए रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, हमको भी नहीं देंगे। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड पुट कि आपका ऐसे होगा कि बहुत बार पूरे एटीट्यूड, स्किल एंड नॉलेज एक स्टेज का नहीं मिलेगा आपको। मेरा एटीट्यूड अभी स्टेज 1 में, लेकिन मेरा नॉलेज स्टेज 2 में चला गया, समझ रहे हैं? मिक्स एंड मैच होगा। अब जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर हमको टारगेट नेक्स्ट 6 मंथ्स में सिर्फ ये 2 काम के ऊपर टारगेट करना है। एक एक स्टेज क्लियर करते जाएंगे, 3 साल के अंदर 5 स्टेज क्लियर करना है। 3 साल का काम है। अब यहाँ से हमको कितने साल? ओ सर, हम नेक्स्ट ईयर जाने का सोच रहे थे ना। हाँ, क्या इरादा आपका जी? नेक है ना? हाँ। तो इरादा करिए, अल्लाह हमारे से काम ले ले। अदरवाइज द स्कूल इज इन्वेस्टिंग, राइट? एंड इसमें एडवांटेज ये है, दूसरे जगह जाएंगे, आपके पास जितना है उतना पूरा निचोड़ लेंगे। कभी मैम का, राइट, पूरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आप सुनिए, राइट? जहाँ पे भी जाएंगे जितना है पूरा खाली करके, अब गन्ने के अंदर पूरा रस निकाल लिए तो गन्ने का वैल्यू क्या है? कुछ है नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। वी आर ट्राइंग टू ऐड दिस, एंड वॉट एवर वी आर टॉकिंग इज समथिंग, जस्ट नॉट ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग विद सम सब्सटेंस। तो आपके पास ऐसे लोग आए, ऐसी ट्रेनिंग हो रही है विच इज़ मोर फोकस्ड, एंड वी आर टॉकिंग द, क्या बोलते हैं, नीड ऑफ द आवर, जो है, जो ज़माने की जो ज़बान है, वो बात कर रहे हैं आपसे। मेरी बातें आपको जितने भी बात मैंने किया, वेर द इररिलेवेंट, क्या बोलिए? अगर है तो बोल दीजिए सर एकदम इररिलेवेंट बात किया आपने, वो अरे बोलिए ना। अकेले में मिलिए बोलेंगे, अब क्या बाहर मिलिए। डिड आई मेक सेंस? ये काम करने वाली चीज़ है या नहीं करने वाली चीज़ है? तो अब हमको इस तरीक़े से अपने आप को ग्रो करना है। अल्लाह आपके अंदर इस्तक़ामत दे, सीखने की, सुनने की, समझने की पूरी ताकत दे, ताकि आप ख़ुद अपने आप को बनाएं, और आपको बनाते हुए अपने क्लासरूम में एक एक बच्चे की ज़िंदगी पर हमको इम्पैक्ट करना है इंशाल्लाह, राइट? और हम खाली नहीं होना है, हमको हमारे करियर के अंदर ग्रोथ लाना है। करियर ग्रोथ लाइए, बाकी के पूरे बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। विदाउट दैट, नो, डोंट एक्सपेक्ट। अभी हम 4 दीवारी के अंदर हैं, कोई तीसरे आदमी ने आकर अभी हमको ऐसे असेस नहीं किया है। अब विद इन 4 वॉल्स हो रहा है, इसका फ़ायदा उठा के काम कर लीजिए, बिकॉज वी हैव ऑल कम विद दिस इंटेंशन कि नेक्स्ट 6 मंथ्स के टारगेट्स आर देयर। आई शोड यू दोस टारगेट्स, राइट? ऐसे हमारे लिए टारगेट्स फिक्स्ड हैं। अब ये 6 मंथ्स के लिए पूरी दुनिया में, पूरी ज़िंदगी में क्या करते नहीं करते छोड़ दीजिए। ज़िंदगी में क्या बन रहे नहीं बन रहे छोड़ दीजिए। ये 6 मंथ्स के अंदर इतना काम कर लेंगे, इतना फोकस कर लेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। एंड दिस इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग इट। बट लेट्स मेक श्योर दैट वी आर सिटिंग बैक with a strong will to understand, inshallah. Are we all ready for that? Jazakallahu khair.